सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो है हम लोग क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर पॉलिनोमियल के अंदर में, और वो टॉपिक क्या है, फैक्टर थ्योरम। तो अभी हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास, जितने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगी उनको उतना हेल्प मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स फोकस टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम में फैक्टर ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है, क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, क्या है, पॉलिनोमियल है px और उसकी डिग्री कितनी है, px है, px इज अ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं px जो है वो एक पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1। कहने का मतलब क्या है, px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 1 है। इसको आप कह सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल, मान के चलते हैं उसको। और एक मान लेते हैं अल्फा, अल्फा इज अ रियल नंबर। क्या मान लेते हैं, अल्फा इज अ रियल नंबर। अल्फा एक कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड 1 2 3 से लेकर के -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी इशू नहीं, ऑड इवन प्राइम सब हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया अल्फा इज अ रियल नंबर। तो अगर हम लोग इफ p ऑफ अल्फा, मतलब अगर हम लोग उस पॉलिनोमियल में अल्फा का वैल्यू डालते हैं और इसको जब भी, जैसे ही अल्फा का वैल्यू आपने उस पॉलिनोमियल में पुट किया और आपको जो वैल्यू है वो अगर 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, या फिर आप ऐसे लिखो 0 इक्वल्स टू मत लिखो, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब कहने का क्या है, कोई भी px आपका एक पॉलिनोमियल हो सकता है, उसको डिग्री 1 का मान लो, डिग्री 2 का मान लीजिए, डिग्री 3 का मान लीजिए। डिग्री 3 और डिग्री 1 जैसे होता है, डिग्री 1 को हम लोग लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 को क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अल्फा को क्या माना हम लोगों ने, एक रियल नंबर माना। और अगर मान लो हम लोग उसी पॉलिनोमियल में अल्फा की वैल्यू को पुट किए और अगर जैसे ही वो पुट हुआ और आपका वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब वो x माइनस अल्फा जो है वो क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर बस बहुत सिंपल सा है कि अगर आप उस फैक्टर को उस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ, देखिए ध्यान से, if x minus alpha is a factor of this equation, है ना, मान लीजिए आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, find the value of a। तो सबसे पहले चीज आपको क्या ध्यान देना होगा कि x minus alpha नहीं होगा यहाँ पे, वेट, क्वेश्चन थोड़ा सा, x minus a is a factor, हाँ ठीक है, x minus a होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या दिया हुआ है, x minus a is a factor of this। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो x minus a है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान देते हैं, जैसे ही आपका कोई भी जो पर्टिकुलर टर्म है वो उसका अगर फैक्टर होगा तो इसका मतलब हम लोग अगर px इज इक्वल्स टू जो है ना, पहले इसको ले लेते हैं, लेट px बराबर जो आपके पास गिवन दिया हुआ है ये वाला पार्ट, तो x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1। ठीक है, हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को लिख लिया। अब जैसा आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 पे पुट करेंगे, तो x माइनस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, a आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि क्या ये एक फैक्टर है, तो इसका मतलब आपको क्या होना चाहिए कि p ऑफ a का जो वैल्यू आएगा ना वो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, p ऑफ a का वैल्यू 0 आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर p ऑफ a का वैल्यू 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि x माइनस a जो है वो इसका फैक्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, p ऑफ a। तो p ऑफ a का मतलब क्या होता है, जहां जहां आपका x लिखा हुआ है, ठीक है, जिस जिस पोजीशन पे x लिखा हुआ है वहां वहां हम लोग वैल्यू को क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, x क्यूब, तो x को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, a से, तो क्या हो जाएगा a क्यूब। फिर उसके बाद a, फिर x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख लेंगे, a का स्क्वायर।
फिर उसके बाद क्या है प्लस 2x, तो x के जगह क्या डाल देंगे a डाल देंगे, फिर उसके बाद प्लस a फिर माइनस 1। अब ध्यान से इसको देखिए, सॉल्व करते हैं हम लोग, और p ऑफ a बराबर हम लोगों ने क्या माना है 0 माना है, तो p ऑफ a के सामने क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है फैक्टर दिया हुआ है, वापस से समझ लीजिए ये x माइनस a जो है वो फैक्टर दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग p ऑफ a को क्या मान रहे हैं 0 मान रहे हैं। अब a क्यूब के जगह हम लोगों ने क्या लिखा a क्यूब, यहाँ भी माइनस क्या आ गया a क्यूब, क्योंकि a स्क्वायर में अगर a का मल्टीप्लिकेशन होगा तो a क्यूब आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, अच्छा 2a प्लस a कितना मिल जाएगा, ये आपको 3a मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 3a, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1। अब एक प्लस का है और एक क्या है माइनस का है, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करो, इस माइनस 1 को इस साइड लेके आ जाओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 3a, तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको 1/3। मतलब अगर आप इस इक्वेशन में 1/3 पुट करते हो x के जगह, तो ये पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 1/3, और आपको क्या बोला था निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आपके पास क्या दिया हुआ था डायरेक्टली एक फैक्टर दिया हुआ था, और उससे हम लोग को क्या करना था एक अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करना था। इसमें थोड़ा सा देखते हैं, एक लेवल थोड़ा सा एडवांस किया गया इसमें। देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और क्या दिया हुआ सो दैट है, मतलब से क्या दिया हुआ है 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस b हैज, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 एज फैक्टर्स। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है कि दो फैक्टर्स दिया हुआ है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। कितने फैक्टर्स दिए हुए हैं, दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक आपका ये वाला जो इक्वेशन है, तो ले लेते हैं हम लोग, पहले क्या लिख लेते हैं, लेट px इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस b, क्या हो जाएगा 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस b। अब इस इक्वेशन का मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का कितना दिया हुआ फैक्टर, दो फैक्टर दिया हुआ है, एक दिया हुआ x प्लस 2 और एक क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1। तो हम लोग को क्या पता है, पहले बता चुके हैं हम लोग कि अगर कोई भी फैक्टर दिया हुआ होता है तो इसका मतलब उसका जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं जीरो के साथ, तो वो कंप्लीट इक्वेशन का जीरो वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, आप क्या करोगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 2, और आपको क्या निकालना पड़ेगा ऐसे करके p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों, यहां पे लिख दीजिएगा सिंस x प्लस 2 जो है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये चीज तो आएगा ही। अगर मान लो x प्लस 2 जो है वो फैक्टर ऑफ क्या है px है, तो p ऑफ माइनस 2 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लोग पुट करके देखते हैं फटाफट p ऑफ x की जगह। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 डालेंगे क्योंकि p ऑफ माइनस 2 इसमें पुट करने वाले हैं, और जहां जहां x है वहां माइनस 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस a माइनस 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2 और प्लस b। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो माइनस 16 प्लस a। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार और, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 और ये हो जाएगा b। चलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 16 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 16 माइनस 2 मतलब माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18। तो ये इस साइड भेज देते हैं, तो 18 इज इक्वल टू क्या हो गया 4a प्लस b। a प्लस b को एक साइड रहने दिए और 18 को इस साइड भेज दिए, तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, x प्लस 2 को माना था ना फैक्टर, सिमिलरली यहाँ एक और काम कर लेंगे हम लोग, सेम चीज। यहाँ पे आप देखो 2x माइनस 1 भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ये कैसे आया 1/2, तो 1 जो है वो इक्वल्स टू किस साइड जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और हम लोग को अगेन वही चीज, ये वाला चीज लिख देना है, x प्लस 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, p ऑफ 1/2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, यही रीजन डालिएगा आप, इसके जगह बस खाली क्या उठा के डाल देना, आपको ये वाला पॉइंट उठा के डाल देना है, ठीक है। तो अब हम लोग अगेन इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, और जहां जहां आपका क्या था x³, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, तो वहां पे 1/2 डालेंगे, तो 2 1/2 का होल क्यूब
ठीक है, फिर उसके बाद प्लस a 1/2 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 1/2, और फिर क्या हो जाएगा b। चलिए अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा 2 इंटू 1/2 का जब आप क्यूब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/8, और ये क्या हो जाएगा a इंटू 1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8। ठीक है, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और 0 भी है साथ में, तो 1/4, ये वाला पार्ट 1/4 हो गया, फिर प्लस a/4 हो गया, कौन सा, ये वाला पार्ट, और फिर उसका क्या हो गया 1/2 हो गया, और प्लस क्या हो गया b। आप क्या करो, सिंपली एलसीएम ले लो। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस a आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, नहीं 2 2 जा 4 और 2, तो 2 आ जाएगा, और प्लस 4b आ जाएगा, और इक्वल्स टू क्या है 0। क्लियर हो गया। वापस एक बार देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 4 और 2 का एलसीएम लिया, 4 आ गया, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है इसलिए 1, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है इसलिए a, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, और 4 इंटू b 4b। ठीक है, अब ये 4 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा फाइनली, तो a प्लस 4b। ठीक है, a प्लस 4b दिख रहा है, और ये 2 प्लस 1 3 है ना, तो 3 को आप उस साइड भेज दोगे तो कितना हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा -3, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये इक्वेशन है और आपके पास ये इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसको रब करते हैं, देखिए फटाफट, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक ना, देखिए अब हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, इस इक्वेशन को पहले लिख लेंगे। तो क्या लिखें, थोड़ा अरेंज करके 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 18। क्या लिखें, 4a प्लस b इक्वल्स टू 18। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ सकता है, सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ सकता है, बट ये मेथड्स आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा ध्यान दीजिएगा। a प्लस 4b, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -3। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस देखो इसका जो है a 4 है, मतलब a के सामने कोफिशिएंट क्या है 4 है, और इसका a के सामने कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, या तो इसके सामने वाले कोफिशिएंट को सेम कर लो, या तो इसके सामने वाले कोफिशिएंट को सेम कर लो। तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी जो आप कांस्टेंट टर्म देख रहे हो बड़ा नंबर है, तो इसको अगर और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और ज्यादा बड़ा होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी को, किससे, 4 से। अच्छा, 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे क्या था 4a है ना, तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, 4a चाहिए होगा। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4a, 4 4 जा 16b, और 4 3 जा 12, और इसको भी लिख लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को, 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 18। और यहाँ पे चलिए ध्यान से, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस का आपको प्रोसेस मालूम है, अलजेब्रिक एडिशन जो और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो नीचे वाले साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। हर जगह माइनस ही क्यों हुआ, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हुआ, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, खत्म। अब यहाँ पे क्या बच गया, 16 माइनस 1 तो कितना जाएगा 15b, और यहाँ पे क्या हो गया -18 माइनस 12, तो ये हो गया -30। तो उस हिसाब से b का वैल्यू कितना आ गया, -2। कितना आ गया b का वैल्यू, -2। अब देखिए b के वैल्यू को -2 हम लोग मानते हैं, तो उसके बाद हम लोग को a भी निकालना है। तो a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में से, ये इक्वेशन हो गया चाहे ये इक्वेशन हो गया, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, b के वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो मान के चलो ये a है, ठीक है, तो a को यही रहने दो, प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू कितना, -3। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 4 2 जा 8 है, -8 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +8, यहाँ -3, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, a का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू आ गया -2। तो यहाँ पे जाकर के ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ध्यान बस क्या देना था आपको, पहले आपको फर्स्ट फैक्टर पुट करना है, उससे आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा, दूसरे वाले में आपको दूसरा फैक्टर पुट करना है, वहां से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, कोफिशिएंट को सेम करना होता है, फिर कोफिशिएंट को सेम करके आप उसको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अगर मान लो यहाँ पे साइन अलग अलग है तो ऐड कर देना, और अगर साइन सेम रहेगा तो क्या कर देंगे,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट और एडिशन जो भी करने के बाद, पूरा ऑपरेशन करने के बाद आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, किसी एक का वैल्यू मिलेगा, वेदर इट इज b और वेदर इट इज a। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां पे आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, बस ये फैक्टर थ्योरम का 3 स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता था। पहला मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद दूसरा नंबर भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब थर्ड नंबर देखते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों में से। तो देखिए क्या दिया हुआ, इफ ये पॉलिनोमियल है, इफ अ पॉलिनोमियल हैज x + 2 एज अ फैक्टर, तो मतलब ये इसका फैक्टर है, ये बता दिया गया है। एंड लीव्स अ रिमाइंडर 12, और क्या बोला गया है कि लीव्स अ रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय इतना। मतलब क्या बोला गया, एक बार तो बोल दिया गया कि x + 2 जो है इसका फैक्टर है, तो जब हम लोग x + 2 से डिवाइड करेंगे इसको, मतलब जब आप वैल्यू पुट करोगे -2 डाल करके, तो ये पूरा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर बता दिया गया है। सेकंड केस में क्या बताया गया है कि ये 12 रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर मतलब इक्वल टू 0 ना हो करके इक्वल टू 12 हो जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर +2 पुट करेंगे। देखिए समझिए पहले तो px फटाफट लिख लेते हैं। px का वैल्यू कितना हो जाएगा, ax³ + bx² - 5x + 2। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और देखिए आराम से समझिए एक एक स्टेप। x + 2 एज अ फैक्टर है, तो x + 2 को हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कि p ऑफ -2 जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, फैक्टर थ्योरम यही कहता है। तो जहां जहां अब क्या है आपका, जहां जहां x है वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, -2। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट p ऑफ -2 की जगह 0 पुट करते हैं और इसमें आते हैं a, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना, -2 का क्यूब प्लस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। बहुत सिंपल है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ आ गया 8a, 4 तो 4b और यहाँ पे आ जाएगा +10 और यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए एक बार वापस से, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 का a, फिर 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4b माइनस माइनस प्लस 10 12। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, देखिए 10 + 2 12। तो अगर हम लोग 8a को उस साइड लेके चले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा और इस 4b को उस साइड लेके चले जाएं तो माइनस हो जाएगा, तो -4b = क्या मिल गया, 10 + 2 दैट मींस कितना, 12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। अगला पार्ट क्या है, लीव्स अ रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 फाइंड a एंड b। मतलब क्या है, वो आपका रिमाइंडर कितना देगा, 12 देगा जब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन सो यहाँ पे लिखते हैं, सो x - 2 = 0 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x = 2। कितना आ जाएगा, x = 2। और हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 0 लिखते थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर कितना, 12। आपको कितना रिमाइंडर मिलेगा, 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, हाँ तो 12 लिखेंगे। देखिए ध्यान से, 0 ना लिख करके हम लोगों ने क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें बोला है ऑलरेडी कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 12 लिखते हैं और जहां जहां आपके पास जो वैल्यू है इस वाले में, उसमें हम लोग x = a पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस b 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 × 2 + 2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8a + 4b -5 2 जा 10 और यहाँ पे क्या हो गया +2 और यहाँ पे क्या हो गया 12। अब एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए जब 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी, 10 से 2 माइनस तो कितना, -8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 = 8a + 4b = नहीं, यहाँ पे हो जाएगा -8, है ना। ध्यान से देखिए, 8a + 4b -10 + 2, तो 8 - 2 जाएगा, 10 - 2 किया तो कितना आ गया, -8। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को इधर लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 = 8a + 4b और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 8a + 4b = 20 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8a - 4b = 12। अब आप देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्या है, सेम है कोफिशिएंट, यहाँ भी सेम है, बट ध्यान क्या देना है
यहाँ पे साइन क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे साइन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 कितना ऐड हो जाएगा, 16a, बट 4 एक माइनस का है और 4 एक प्लस का है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या देगा 0, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 32, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका 16a इज इक्वल टू 32 आ गया, है ना। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि आप 16 2 क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट कर दो, 32 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। फिर वही वाला काम हम लोग क्या करेंगे, इस a का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, वेदर इसमें और इसमें किसी में पुट कर देते हैं। तो इसी में पुट कर देते हैं, तो 20 इज इक्वल टू 8 2 जा 16 प्लस 4b, तो 8 2 जा 16, तो 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। कैसे हुआ, 8 a का वैल्यू 2 पुट किया, 20 8 2 जा 16, 16 उधर गया, 20 से माइनस हुआ, कितना दे दिया 4, यहाँ पे क्या आ गया 4b, तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 1, क्योंकि 4 1 जा 4, ठीक है। तो फाइनली आपको a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 मिल गया। तो आई होप कि जो मैंने ये तीनों क्वेश्चन बताया है आपको, वो सारा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, और आप तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, और जो भी आपको डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट लिख करके भेजिए। तो चलिए, एंजॉय, हैव अ सेफ डे।